ओके, चलो फिर अभी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर सेशन नंबर 2। तो सेशन नंबर 2 में अभी हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सेशन नंबर 1 में लगभग 6 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करे थे। हम लोगों ने ये जाना था कि एल्गोरिदम लिखते कैसे हैं, क्या बेसिक क्राइटेरिया होता है, किन चीजों को फॉलो करना होता है, और हम लोगों ने कुछ बेसिक 6 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 7, अब एक चीज समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में एक सिचुएशन ये हो सकती थी कि जैसे आप लोग हमसे ये बोल सकते थे, कौन सा वाला, ये वाला। इस क्वेश्चन में आप हमसे ये बोल सकते थे कि सर आपने बोला कि बच्चे के नंबर अगर 33 से ज्यादा होंगे तो आप उसको पास करा देंगे, और अगर 33 से कम होंगे तो उसको आप फेल करा देंगे। तुमने कहा सर एक ऐसा प्रोग्राम बना के दीजिए, एक ऐसा एल्गोरिदम बना के दीजिए कि मतलब बच्चे के नंबर अगर 90 से ज्यादा है तो हम उसको बोलें कि उसका A+ ग्रेड है। अगर बच्चे के नंबर सर 80 से 90 के बीच में हो तो उसको हम ये बोलें कि उसका ग्रेड B है। या फिर उसका ग्रेड उससे भी नीचे जाएंगे 70 से 80 तो हम बोलेंगे उसका ग्रेड C है। तो इस तरीके की हमको क्या बनानी है, स्लैब्स बनानी है। और लेस देन 60 पर हम उसको क्या करा देंगे, एक्चुअल में हम उसको लेस देन 60 पर फेल करा देंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा समझना, जस्ट फॉर अ मिनट। ओके फाइन, चलो शुरू करते हैं। तो अभी करना क्या है, सबसे पहली बात कि आपको स्टेप नंबर 1 वही अपना याद रखना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है, आप पहले तो स्टार्ट करिए। स्टेप नंबर 2, आप वेरिएबल ले लीजिए। तो मान लीजिए आपने ले लिए टेक 3 वेरिएबल्स, M1, M2 और M3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप स्टेप नंबर 3 की तरफ आ जाइए। अब आप इनको क्या करिए, इनिशियलाइज कर लीजिए। तो इनिशियलाइज 3 वेरिएबल्स M1, M2, M3। कोई दिक्कत। अब एक चीज समझिए, स्टेप नंबर 4 क्या होगा। क्वेश्चन ये आता है सर स्टेप नंबर 4 क्या होगा। अभी देखिए आपके पास केवल दो कंडीशन थी, ट्रू वाली और फॉल्स वाली। तो ट्रू को आप लिख रहे थे इफ के अंदर और फॉल्स को आप लिख रहे थे एल्स के अंदर। अभी सिचुएशन ये है कि आपको करना क्या है, यू हैव मल्टीपल कंडीशंस। तो जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती है, मान लीजिए जैसे आपने बोला कि कोई नंबर पॉजिटिव होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, या कोई नंबर नेगेटिव होगा तो उसके लिए क्या करेंगे। तो किसी ने मुझसे बोला कि सर नंबर ले लीजिए, अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव होगा, नंबर अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव होगा। मैंने कहा 0 पे क्या होगा, अब फंस गया ना वो। तो कुल मिलाकर के होगा क्या, अभी कुछ सिचुएशन ये है कि मेरे पास मल्टीपल स्लैब है, हमें केवल दो स्लैब्स को मैनेज करना आता है। सो नाउ इफ वी वांट टू मैनेज ओनली 2 स्लैब्स तो हम इफ एल्स से अपना काम चला लेंगे। बट हाउ टू मैनेज मल्टीपल स्लैब्स, अगर आपके पास मल्टीपल स्लैब होंगी तो क्या करना है, ट्रू वाली स्लैब को इफ के अंदर लिख दो, फॉल्स वाली स्लैब को एल्स के अंदर लिख दो। ट्रू वाली स्लैब को इफ के अंदर, फॉल्स वाली स्लैब को एल्स के अंदर लिख दो। बीच की जितनी भी स्लैब होंगी वो सब आप एल्स इफ के अंदर लिखोगे। किसके अंदर लिखना है आपको, एल्स इफ के अंदर लिखना है। होपफुली नाउ यू गॉट द क्लैरिटी राइट नाउ। ठीक है, तो करते कैसे समझिएगा जरा। मैंने यहाँ पे लिखा अप्लाई द कंडीशन, इसके सिंटैक्स वगैरह मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, मार्क्स क्या है, 90 से ज्यादा है, तो आप क्या डिस्प्ले करा रहे हो, आपने डिस्प्ले कराया A+ ग्रेड। कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए अब आपने सिचुएशन बनाई, अब अगली सिचुएशन आपको एल्स इफ की बनानी है। इफ के अंदर भी कंडीशन डालते हैं और एल्स इफ के अंदर भी कंडीशन डालते हैं, बट कभी भी एल्स के अंदर कंडीशन नहीं डालते हैं। इफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू को। एल्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, फॉल्स को। तो एल्स के लिए तो नियम बना है ना कि उसमें कभी कंडीशन नहीं लिखनी है, क्योंकि एल्स कब चलता है, जब इफ नहीं चलता है। अब आप एक काम करिएगा, इफ बनाइएगा, बीच में आपको जितने एल्स इफ डालने उतने एल्स इफ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं, एल्स इफ में भी कंडीशन बतानी पड़ेगी, इफ में भी कंडीशन बतानी पड़ेगी, बट एल्स में कोई कंडीशन नहीं बतानी पड़ती है। यहां पर हमने कंडीशन लगाई, मार्क्स अगर 90 से ज्यादा होंगे तो A+ ग्रेड आएगा। ठीक है, यहां पर हमने लिखा मार्क्स अगर 80 से ज्यादा होंगे, मार्क्स अगर 80 से ज्यादा होंगे तो डिस्प्ले कराइए 80 या 80 से ज्यादा, है ना। तो यहां पर हम क्या डिस्प्ले कराएंगे, A ग्रेड। ठीक है, फिर उसके बाद एल्स इफ, यहां पर आप सिचुएशन बना लीजिए, मार्क्स अगर 70 से ज्यादा होंगे तो 70 से ज्यादा वाले मार्क्स में आपको डिस्प्ले कराना है B ग्रेड। क्लियर है गाइस, ओके फाइन। नाउ अगर हम चाहे जितने एल्सिफ लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, इफ हमेशा एक ही आएगा, एल्स हमेशा एक ही आएगा। एल्सिफ जितने मर्जी हो उतने लगा लो। ठीक है, एक लास्ट लगाएंगे बस।
ठीक है, डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पे डी ग्रेड। और मान लीजिए आप कह रहे हो कि सर इसमें से अगर कुछ भी नहीं आएगा तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा एक काम करो, बस इससे नीचे की स्लैब नहीं रहने देते हैं। ठीक है, मैंने कहा एक काम कर देते हैं, इससे नीचे अगर मतलब इस स्लैब में भी कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम डिस्प्ले करा देंगे, प्लीज वर्क हार्ड। ओके, प्लीज वर्क हार्ड, कोई दिक्कत नहीं। नाउ व्हाट विल द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 तक हो गया था। नाउ वी हैव टू मेंशन स्टेप नंबर 5। ओके, so what will be the step number 5 over here, that is stop. Now you got the clarity that how to write the algorithm, yes or no guys? एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया था। नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज write an algorithm to check that whether a number is positive, comma, negative और 0। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, अब आपको नंबर पता करना होगा, तो टेक अ वेरिएबल, हमने किस नाम का वेरिएबल ले लिया, एन नाम का। ठीक है, स्टेप नंबर 3, इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ एन, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पे कंडीशन लगाइए, तो मैंने यहाँ पे लिखा अप्लाई द कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन, इफ एन जो है वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसका लॉजिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एल्स इफ एन अगर 0 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, नो एल्स अगर ना ही ग्रेटर देन 0 है ना लेस देन 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 0 ही होगा। ठीक है ना, तो डिस्प्ले कराएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा अगर ग्रेटर देन 0 की सिचुएशन है तो मैसेज आ जाएगा पॉजिटिव नंबर। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, थोड़ा समय की बचत होगी। ठीक, मैसेज चेंज कर देते हैं बस। ठीक है, तो नंबर मांग लिया यूजर से, एन में वैल्यू मांग ली, यूजर ने कोई ना कोई वैल्यू डाली होगी, सबसे पहले ये चेक होगा कि क्या वो 0 से बड़ी है। अगर 0 से बड़ी होगी तो क्या मैसेज आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसने जो नंबर डाला है वो -7 है, तो इफ में तो सेटिस्फाई होगा नहीं, वो ऑटोमेटिक कहाँ पे चेक होने के लिए आएगा, एलसिफ में चेक होने के लिए आएगा। एलसिफ में बात सेटिस्फाई हो जाएगी तो यही वाला मैसेज आ जाएगा। मान लो यूजर ने 0 डाला होता तो पहले यहाँ चेक होता क्या नंबर 0 से बड़ा है, नहीं, क्या नंबर 0 से छोटा है, नहीं, जाहिर सी बात है कि वो 0 ही है। क्लियर। और स्टेप नंबर 5, दैट इज स्टॉप द एग्जीक्यूशन। इस प्रोग्राम को भी एक बार जरा डीप में और समझ लो। मान लीजिए बच्चे ने जो नंबर डाले हैं वो नंबर मान लीजिए कुछ ऐसे डाले गए हैं कि वो 85 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं, 85। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक होगा क्या यूजर के मार्क्स 90 से ज्यादा है, नहीं, तो यहाँ पे चेक होगा क्या 80 से ज्यादा है, हाँ, तो क्या आएगा, ए ग्रेड, और सीधा कंट्रोल कहाँ जाएगा, स्टॉप की तरफ। ठीक है ना, रेस्ट ऑफ द पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। मान लीजिए बच्चे के नंबर डाले गए थे 62, तो सबसे पहले यहाँ चेक होगा, तो यहाँ तो बात सेटिस्फाई होगी नहीं, यहाँ चेक होगा, यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं होगी। उसके बाद इसके नीचे चेक होगा, यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं होगी, यहाँ पे चेक होगा तो सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी आंसर आएगा सी ग्रेड एंड कंट्रोल ऑलरेडी मूव टू द स्टॉप पार्ट। होपफुली यू ऑल गेट द क्लियरिटी राइट नाउ। ठीक है, अभी फिलहाल आज के क्लास तक अभी हम लोग इतना रखेंगे। आपको लगभग मैंने 8-9 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, रीचेकिंग माय स्टेटमेंट। ठीक है, और आगे के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ ही साथ फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं ये भी सीखा जाएगा। ठीक है, आगे के समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।